हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी एवं संस्कृत की हम यहाँ पर रचनाएं देखने वाले हैं। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे, है ना। और कल भी क्लास डाली थी इसी प्रकार की जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना। और ये भी क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो चुटकियों में आपको रचनाएँ याद हो जाएंगी। तो चलेंगे हम फटाफट से अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा सूर सागर जो रचना है ये सूरदास की है। साहित्य लहरी ये भी सूरदास ने लिखी है। मान लीला नंददास की रचना है। दान लीला नरोत्तम दास की रचना है। ठीक है, मान लीला दान लीला दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, नंददास और नरोत्तम दास। बिरमर गीत लिखा है सूरदास ने। भंवर गीत लिखा है नंददास ने। और भंवर दूत नाम से लिखा है सत्यनारायण कवि रत्न ने। यहाँ पर देख लीजिए, तीनों बड़ी ही कन्फ्यूजन करने वाली रचनाएं होती हैं इस प्रकार की, जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो ये बिरमर गीत परंपरा में जो लिखा गया है, ये तीनों अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से लिखा है। साखी ये कबीरदास की रचना है। साखी शबद रमेनी। रामायण की बात करें तो यहाँ पर ये वाल्मीकि की रचना है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे आता है भगवद गीता, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। मृच कटिकम ये सूत्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें संस्कृत की कुछ रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फिर हम हिंदी की देखेंगे। मृच कटिकम सूत्रक की रचना है। मनु स्मृति मनु ने लिखी है। ठीक है, मनु स्मृति आजकल बहुत चर्चा में रहती है। मनु स्मृति। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास ने लिखा है। महाभाष्य ये पतंजलि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि एक योग आचार्य थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो पतंजलि ने ही योग शुरू किया था, और यहाँ पर ये जो रामदेव हैं जिनका नाम हम सुनते रहते हैं, इनके गुरु भी पतंजलि थे। रघुवंश ये कालिदास का नाटक है। मेघदूत ये भी कालिदास का है। मालती माधव भवभूति ने लिखा है। मालती माधव। कुमार संभव ये भी कालिदास का है। कामसूत्र ये वात्स्यायन ने लिखा है। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है तो वात्स्यायन की रचना है। आगे यहाँ पर है हमारा बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है। नीति शतक भर्तहरि ने लिखा है। नीति शतक। पंचतंत्र हितोपदेश ये विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र हितोपदेश। रत्नावली की बात करें तो ये हर्षवर्धन ने लिखा है। रत्नावली। आगे यहाँ पर मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये विशाख दत्त ने लिखा है ना। विशाख रत्न नहीं है, विशाख दत्त इनका नाम है। आगे विक्रमांक देव चरितम ये बिल्हा कवि ने लिखा है ना। बिल्हा नामक संस्कृत के कोई आचार्य रहे होंगे। विक्रमांक देव चरितम। कादम्बरी की बात करें तो ये बाणभट्ट की रचना है। ऋतुसंहार ये कालिदास ने लिखा है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना है। आगे आता है हमारा नेस्दीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किराता अर्जुनियम भारवी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। ठीक है, 10 कुमार चरितम, इसमें 10 राजकुमारों का जो जीवन है वो वर्णित यहाँ पर किया गया है। अवंती सुंदरी ये भी दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों ध्यान रखना है। आगे आता है हमारा उत्तर रामचरित जो कि करुण रस में लिखा गया है। ये भी भवभूति की रचना है। मालती माधव और उत्तर रामचरितम। झंकार की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। झंकार। जयद्रथ वध ये भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इनको हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। दद्दा के नाम से भी इनको जाना जाता था। और नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र। हमारा आगे है काव्य प्रकाश ये मम्मट की रचना है, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान रहे हैं। काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है। काव्य अलंकार भामा की रचना है। ठीक है, काव्य अलंकार किसकी है तो भामा की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई ने लिखा है। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, सभी बच्चे हैं ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। और आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, है ना। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण कोई भी हो, है ना। हिंदी साहित्य में आप पहले मुझे बता दीजिए, अभी वही चल रहा है। बीसल देव रासो नरपति नाले की रचना है। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। ठीक है, परमाल रासो किसका है तो जगनिक की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा है। नल सिंह भट्ट इनका नाम था। हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है।
हमीर रासो सारंग दर का माना गया है। हालांकि इसे अलग अलग कभी अलग अलग विद्वानों ने एक और दो और भी माना है हमीर रासो के नाम से, ठीक है, लेकिन यही आपका पेपर में पूछा जाता है। खुमान रासो की बात करें तो ये दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। आगे आता है भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है। चंदन बाला रास आसगू ने लिखा है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। पाहुड़ दोआ राम सिंह ने लिखा है। पाहुड़ दोआ और संदेश रासक जो रचना है ये अब्दुल रहमान की रचना है। आगे आता है मधुमालती, ये मंझन कवि ने लिखा है। मधुमालती भविष्यत का धनपाल की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है, ये सूफी कवि हैं। मृगावती की बात करें तो ये कुतुबन की रचना है। पद्मावत जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मधुमालती, चलो मधुमालती अभी हमने देखा है। सूर सागर ये सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है जो कि कृष्ण भक्त कवि थे। संकेत और रूप राशि ये दोनों राम कुमार वर्मा की रचना है। संकेत और रूप राशि। युग धारा लिखा है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन। आगे आता है चंद्र किरण राम कुमार वर्मा। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन ने लिखा है। प्यासी पथराई आंखें ये भी किसका है, नागार्जुन का है। पथिक लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। ग्राम्य गीत रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है ग्राम्य गीत नाम से। खिचड़ी विप्लव देखा हमने ये भी नागार्जुन की रचना है। मिलन रामनरेश त्रिपाठी। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन। स्वप्न स्वप्ने नाम से रचना लिखी है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। इसके बाद आता है हमारा प्रलय सृजन। प्रलय सृजन जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। हिम तरंगिनी ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। हिल्लोल जो रचना है ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। वेणु लो गूंजे धरा ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। जीवन के गान ये भी शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। आगे है हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। पर आंखें नहीं भरी शिवमंगल सिंह सुमन। विंध्य हिमाचल ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी। माता और समर्पण ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, तो ये सियाराम शरण गुप्त ने लिखी हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त के ही भाई थे। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। मुकुल नाम से रचना लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है। तुमुल मुकुल और तुमुल बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना, क्योंकि इनकी जो साउंड है ना वो एक जैसी आती है। श्याम नारायण पांडे की रचना है तुमुल। और मुकुल किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। नींद के बादल, बादल छाए रहते हैं कहाँ पर, केदारनाथ के अंदर। त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। लोक और आलोक केदारनाथ अग्रवाल। झंडे की इज्जत में सुभद्रा कुमारी चौहान। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे आता है आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल। जलियांवाला बाग सुभद्रा कुमारी चौहान। पंख और पतवार ये केदारनाथ अग्रवाल। हे मेरी तुम ये केदारनाथ अग्रवाल का है। धरती नाम से लिखा है किसने, त्रिलोचन ने। त्रिलोचन हमारी रक्षा करते हैं, सभी धरती की रक्षा करते हैं ना। त्रिलोचन आप जानते किसको बोलते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं 3 नेत्र हैं, बताना किसको बोलते हैं। दूध बतासा ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन ने लिखा है। भैरवी ये सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। दिगंत त्रिलोचन की रचना है। ताप के ताए हुए दिन ये भी त्रिलोचन ने लिखा है। ताप के ताए हुए दिन। वासवदता ये सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। शब्द त्रिलोचन। कुणाल सोहनलाल द्विवेदी। वासंती सोहनलाल द्विवेदी। अर्धान त्रिलोचन की रचना है। आगे आता है चित्रा। चित्रा नाम से जो रचना है वो सोहनलाल द्विवेदी की है। प्रभाती ये भी सोहनलाल द्विवेदी की है। जीने की कला त्रिलोचन। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। बिगुल बिगुल लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। जमीन पक रही है ये केदारनाथ सिंह की है। और चेतना लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। आज हमें यहाँ पर कुछ ऐसे कवि थे जिनकी कई कई रचनाएं देखने को मिली, है ना, और अलग अलग जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ी अलग अलग तरीके की रचनाएं रहती हैं। और उनमें ये भी बता देती हूँ मैं कि कौन सा ये विधा है ना। हालांकि आज थोड़ा जल्दबाजी में क्लास में बना करके लेके आई थी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं आपको, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना और केवल 41 रुपये पे करके, केवल 41 रुपये पे करके
है ना। केवल आज के लिए 41 है, मैं कल से इनका रेट बढ़ा दूंगी, है ना, मतलब बढ़ जाएगा अपने आप ही, मैं नहीं बढ़ाऊंगी। और 41 रुपये यहाँ से आप इनको, इसमें 2000 प्रश्न यानी कि 2000 से 2500 क्वेश्चन तक मैं अभी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं और इसमें सभी गद्य विधाओं के भी प्रश्न हैं, उपन्यास, निबंध, कहानी, बहुत ही वन लाइनर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। और इसमें बहुत जल्दी मेरा इरादा है 5000 तक इसको पहुंचाने का, है ना। लेकिन इसकी जब कीमत बढ़ जाएगी आपकी 100 रुपये, है ना। अभी कीमत इतनी ही रहे और बाद में आपके ये जोड़ तो जाएंगे लेकिन आपको तो कीमत में इतने में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आज ही ये डाउनलोड ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। बादल राग नामक जो कविता है वो निराला जी की है। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की है। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी का कहना है। संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथाएं, यहाँ पर विधा भी दे रखी है, किसकी आत्मकथाएं आत्मनिरीक्षण, तो ये सेठ गोविंद दास की है। ठीक है, ध्यान रखना है। परिव्राजक की कथा, ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचना है, परिव्राजक की कथा। आगे चलेंगे। आपको एक बार में अगर नहीं याद होती हैं और होती भी नहीं है तो आप कम से कम 2-3 बार इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर। ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ में तो देखो आपको 2-2.5 हज़ार पर्सन है अभी, और उसमें और बहुत जल्दी ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो आप एप्लीकेशन से ले सकते हो, उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी। इन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी केवल 41 रुपये में। तरुण के स्वप्न, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तिरस्कृत और संतृप्त, ये दोनों सूरजपाल चौहान की रचनाएं हैं। तिरस्कृत और संतृप्त। मुर्दैया और मणिकर्णिका, तो ये तुलसीराम की हैं। तुलसीराम, सूरजपाल चौहान, ये दोनों ही दलित साहित्यकार थे। ठीक है, ये दलित साहित्यकार थे और इन्होंने ये इनकी आत्मकथाएं मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये ध्यान रखना है, ये दलित साहित्यकार में आती हैं, पूछी भी जाती हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो ये है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, ये अपने अपने पिंजरे इनकी है, जो कि मोहनदास नेमिसराय की है। अपनी खबर, ये किसकी आत्मकथा है, इनकी विधाओं पर जरूर ध्यान रखना। अपनी खबर, तो अपनी खबर किसको रहती है, उग्र जी को रहती है अपनी खबर हमेशा। पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी जीवन यात्रा, ये यात्रा वृतांत किसका है, यानी कि आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 3 नाटक थे, बकरी, अब गरीबी हटाओ और लड़ाई, है ना। ये तीनों नाटक खूब पूछे जाते हैं। अकाल पुरुष गांधी, ये जीवनी है महात्मा गांधी की, तो ये जैनेन्द्र ने लिखी है। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी के नाम से जो जीवनी है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। दूसरी परंपरा की खोज, ये आलोचना है जो कि नामवर सिंह ने लिखी है। ठीक है, ये आलोचनात्मक विधा है, दूसरी परंपरा की खोज। आगे है शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है और ये है बाल मुकुंद गुप्त जी का। कबीर परिचय, ये अनंत दास की रचना है। कबीर परिचय। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, देख लीजिए दोनों में कितना मतलब माइनर सा डिफरेंस है ना, दोनों क्वेश्चन में हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका और हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन दोनों ही अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल साहित्य की भूमिका लिखी और साहित्य इतिहास की भूमिका लिखी है सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर आपको ये सारी रचनाएं देखनी है कि भ्रमित रचनाएं हमें कौन कौन सी कर सकती हैं, है ना, एक एक नाम से अलग अलग लोगों की जो रचनाएं होती हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय लिखी है जयानक कवि के द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज विजय, जो कि ये प्रमाणिक मानी जाती है। ठीक है, जो पृथ्वीराज विजय इसको प्रमाणिक माना जाता है, जबकि इसको पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना जाता है बहुत सारे लोगों के, विद्वानों के द्वारा। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हित हरिवंश राय। कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि जो कि रीतिकालीन कवि हैं। कवि कुल कल्पतरु, ध्यान देना, चिंतामणि की। और कवि कुल कंठाभरण, ये दूल्हा कवि की रचना है ना, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक जैसी रचनाएं लगती हैं देखने में, है ना, सुनने में। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि। सरस्वती कंठाभरण, ये भोजराज की रचना है।
रसराज और ललित ललाम ये दोनों ही मतीराम की रचना है ना। ध्यान रखना है, रसराज मतीराम के रस रहस्य, अगर रस रहस्य पूछ लिया जाए तो ये कुलपति मिश्र की है और ये दोनों ही रीतिकालीन कवि हैं। आगे है अंधेरे बंद कमरे में, ये उपन्यास है मोहन राकेश जी का। अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे में ये लंबी कविता है मुक्तिबोध की। जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती की रचना है। जिंदगी नामा और सूरजमुखी अंधेरे के। हम हसमत और शब्दों के आलोक में, ये दोनों ही संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। किसकी? कृष्णा सोबती की कृतियाँ हैं ये। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। ये एक्चुअली इनका नाम मिश्रा नहीं है, मिश्र है भाई, है ना। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। ठीक है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, इसमें इन दोनों में ये विवाद था कि बिहारी बड़े कि देव बड़े। सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। बादल को गिरते देखा है, ये कविता है नागार्जुन की। ठीक है, बादल को गिरते देखा है किसने? नागार्जुन ने। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन महापुरुष थे? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। इनमें किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? तो ये 3 कवि कौन कौन से हैं? जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, जायसी, सूर और तुलसी, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसमें कबीर को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जब ऑप्शन आता है पेपर में तो उसमें कबीर जरूर आपको मिलता है और बच्चे समझते हैं कि इन्होंने कबीर बहुत बड़े थे, जायसी से बड़े थे, तो उनको लिया होगा। हालांकि वो उनके कहीं ना कहीं विरोध में ही खड़े रहते थे, शुक्ल जी, है ना, तो उनको इन्होंने त्रिवेणी में नहीं रखा है। वह पथबंधु था, ये नरेश मेहता की रचना है। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। ठीक है, विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास की है। प्रबोध पचासा, ये पद्माकर की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। पाल गोमरा का स्कूटर, दर्याई घोड़ा, तिरछ, ये तीनों की तीनों किसकी कहानियाँ हैं? तो उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। ठीक है, एक और कहानी इनकी जो फेमस है पूछी जाती है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, ये भी इनकी कहानी है। झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगर आपको लग रहा है कि एक क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर देना। पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। जलाते चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। ठीक है, जलाते चलो किसकी है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। हाथी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हाथी किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इसके अलावा तितली की अगर बात करें तो नर्मदा प्रसाद खरे की रचना है। तितली किसकी है? नर्मदा प्रसाद खरे की रचना है। मातृभूमि, ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। मत बांटो इंसान को, ये विनय महाजन जी कहते हैं। मत बांटो इंसान को, है ना, हमें सबके साथ विनय पूर्वक रहना चाहिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये रचना है प्रदीप की, है ना, जो कि एक देशभक्ति गीत के रूप में गाई जाती है कविता। पहली बूंद, ये गोपाल कृष्ण कौल की रचना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण कौल ने लिखी है पहली बूंद। बढ़े चलो और जलाते चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। वह चिड़िया जो, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये कौन कहती है? ये कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। मैं सबसे छोटी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये शमशेर बहादुर सिंह लगाते हैं, है ना। शमशेर भाई, शेर ही तो चांद के पास जाकर के गप्पे लगा सकता है। फूल किसकी है? तो ये दिनेश कुमार शुक्ल की रचना है। फूल, केवल फूल नाम से इन्होंने रचना लिखी है। चिट्ठी की अगर बात करें तो प्रकाश मनु की रचना है। जंगल, ये लक्ष्मी नारायण पयोधी की रचना है जंगल। आगे है थोड़ी धरती पाऊँ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पानी और धूप, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जन्मदिन की धूप में, ये मुक्तिबोध की रचना है। हम धरती के लाल, ये शील, ठीक है, ये शील कवि की रचना है। हम धरती के लाल। किताबें, सफदर हाशमी की रचना है किताबें। आगे है एक तिनका, एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। एक तिनका, ठीक है, एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये सिमंगल सिंह सुमन की रचना है। फूले कदम नागार्जुन। गीत, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केवल गीत के नाम से
आगे यहाँ पर शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। चिड़िया और चुरुंगन, चिड़िया और चुरुंगुन, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फर्श पर ये सभी काव्य रचनाएं है ना, ये सभी काव्य रचनाएं जिन पर नहीं लिखा रखा है। फर्श पर ये निर्मला गर्ग की है। ओस, ये सोहन लाल द्विवेदी की रचना है ओस। आगे है गुड़िया, ये कुंवर नारायण ने लिखा है गुड़िया। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर। यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी कहती हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन वो मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन आषाढ़ का पहला दिन है ना, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। आषाढ़ का पहला दिन। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, ये त्रिलोचन जी कहते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ जा रहे हैं। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गीत अगीत, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है गीत अगीत। अभी हमने गीत नाम से एक रचना देखी थी पीछे, और ये गीत अगीत है। नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ये दोनों की दोनों अरुण कमल की रचनाएं हैं। नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। ग्राम श्री, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और ग्राम नाम से जो रचना है वो केवल खाली ग्राम नाम से है, ये जयशंकर प्रसाद की है। यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। चंद्र गहना से लौटती बेर, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे है आत्मत्राण, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। संगतकार मंगलेश डबराल की रचना है। अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, निराला जी क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही है। मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पर्वत प्रदेश में पावस, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पर्वत प्रदेश में पावस। आगे है वह तंतुरित मुस्कान, नागार्जुन की है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। तोप वीरेन डंगवाल ने लिखी है। छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर। संध्या के बाद, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। आगे आओ मिलकर बचाएं, ये निर्मला पुतुल की रचना है। अंजू दीदी, ये नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क का। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा साहित्य है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है, जो इनके क्रोध निबंध से ली गई है। आचार्य शुक्ल ने कवि केशवदास को क्या कहा है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नाट्य शास्त्र में संकलन त्रिय क्या है, तो स्थान, काल और कथानक। आगे है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कविता की परिभाषा शुक्ल जी ने दी है। मोही का हंसेसी की कोरई, ये किसने किससे कहा है, तो ये जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। ठीक है, मोही का हंसेसी की कोरई, ये पंक्ति है जायसी की, जो कि इन्होंने शेरशाह से बोली थी, है ना। एक बार ये एक आँख से काने थे, और एक बार ये शायद गिर विर गए थे, है ना, तो शेरशाह सूरी को इन पर हंसी आ गई, तब इन्होंने ये बात कही थी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, ये कथन किस कवि का है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं। आगे है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह साहित्य की परिभाषा दी है शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। हल्दी घाटी नामक जो प्रबंध काव्य है, ये श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रबंध काव्य है, ये भी पूछ लिया जाता है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये किसने कहा है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, ये कथन किसका है, तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूर्ण किया था, तो ये चंद्रवरदाई के बेटे थे जलहन, उन्होंने पूरी किया था। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं।
कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। कीर्ति बनीति भूति बल सोई, ये किसकी पंक्ति है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है और ये उन्होंने अकबर के दरबार में बोली थी। अकबर ने एक बार इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और इन्हें अपने दरबार में बुलावा भेजा, लेकिन इन्होंने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना। फतेहपुर सीकरी में उस टाइम वो रहते थे। मोई का हंसेसी ये दोबारा आ गया है, जायसी ने शेरशाह से, अच्छा ये दोनों दोबारा आ गए हैं, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी क्लास चाहिए और किस टॉपिक पर, और इसी तरह की क्लास आपको पसंद आती हैं तो ये आपको डेली मिलती रहेंगी। जोड़े रहें साथ में।